So hello everyone, I am Amit Sharma, your mentor and guide for the free certified computer networking course powered by Net Guardians. तो आज है हमारा सेशन 3 एंड वेलकम बैक इन सेशन 3। लास्ट सेशन में हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर किया था जिसका नाम है क्लाइंट सर्वर और पीर टू पीर मॉडल्स। हमने समझा था कि सर्वर बड़ा बॉस होता है, ठीक है। मतलब पी टू पी क्या होता है, क्लाइंट सर्वर मॉडल क्या होता है, सर्वर एंड क्लाइंट कैसे काम कर सकते हैं, दोनों के एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस क्या क्या होते हैं, ये जो पूरा फंक्शन है वो प्रॉपरली कैसे वर्क करता है एंड एक्सेट्रा। तो अगर आप सभी ने वो सेशन अभी तक नहीं देखा है तो जाके फटाक से देख लीजिए। और जो लोग नए हैं इस सेशन में उन्हें बता दूं कि ये एक पूरा डेडिकेटेड सर्टिफिकेशन कोर्स है, जो कि इसी नेट गार्डियंस नाम के चैनल पे मेरे थ्रू पढ़ाया जा रहा है। एक कोर्स हमने ऑलरेडी ख़त्म कर दिया है, उसके स्टूडेंट्स को सर्टिफिकेशन भी मिल चुका है। ये दूसरा कोर्स है जिसके साथ हम आगे बढ़ रहे हैं अपनी जर्नी में टू बिकम अ सर्टिफाइड एथिकल हैकर विदाउट पेइंग अ सिंगल रुपी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। तो आज हम अपने नॉलेज को आगे बढ़ाएंगे। आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ नेटवर्क। आज हम देखेंगे नेटवर्क के टाइप्स को। ये टाइप्स हम क्यों पढ़ रहे हैं, तो क्योंकि जो नेटवर्क का एक स्कोप है, एक रेंज जो होता है नेटवर्क का, कौन सा नेटवर्क कितने रेंज तक जाता है। कोई छोटे एरिया में काम करता है, कोई नेटवर्क पूरे शहर में, कोई नेटवर्क पूरे देश को कवर करता है। तो हर नेटवर्क के टाइप्स का एक नाम होता है। अगर कोई नेटवर्क छोटे एरिया को कवर कर रहा है तो उसका अलग नाम होगा, कोई नेटवर्क पूरे शहर को कवर कर रहा है तो उससे अलग नाम होगा, और अगर कोई नेटवर्क पूरे देश को कवर कर रहा है तो उससे अलग नाम होगा। तो आज हम इन्हीं सारी अलग अलग नेटवर्क्स को क्लासीफाई करने वाले हैं और समझने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं इस क्लासिफिकेशन की जर्नी को बिना किसी देरी के। तो आज का जो हमारा एजेंडा है वो ये सब है। आज हम पढ़ेंगे नेटवर्क टाइप्स जैसे कि पैन, लैन, मैन एंड वैन। अब ये सारी चीज़ें क्या होती है, चलो आगे फटाफट लाइन बाय लाइन ख़त्म करते हैं। आज का सेशन छोटा सा होगा, इंटरेस्टिंग होगा और मज़ेदार होगा, नॉलेजेबल होगा। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो पहला नेटवर्क टाइप है हमारा पैन। अब पैन क्या होता है? पैन है एक पर्सनल एरिया नेटवर्क, एक डेडिकेटेड नेटवर्क टाइप है ये। ये सबसे छोटा नेटवर्क होता है, ठीक है। ये जो पैन होता है ये सबसे छोटा नेटवर्क होता है। यानी पर्सनल एरिया नेटवर्क नाम से ही पता चलता है कि ये आपके पर्सनल यूज़ के लिए होता है, ठीक है। अब ये पर्सनल यूज़ के लिए होता है, मतलब इसकी जो रेंज होती है वो खाली 10 मीटर की होती है, ठीक है। इसकी जो रेंज होती है वो खाली 10 मीटर की है, यानी कि 33 फीट्स अराउंड अ पर्सन। अब अराउंड अ पर्सन मतलब इसका एग्जाम्पल आपको पता है क्या है? ब्लूटूथ, यूएसबी थेथरिंग, स्मार्ट वॉच। यहाँ पे एक हम ले सकते हैं हॉटस्पॉट, ठीक है। हॉटस्पॉट मतलब जो इंटरनेट लेते हैं फ्रॉम एन सोर्स, ठीक है। वो हो गया हमारा हॉटस्पॉट। ये सब जो आता है वो होता है पैन नेटवर्क टाइप, ठीक है। वो सबसे स्मॉलेस्ट एरिया रिक्वायर करता है। ऐसा नहीं होता कि तुमने अपने फ़ोन में हॉटस्पॉट ऑन कर दिया तो वो तुम्हारे पूरे शहर को कवर करे, ऐसा नहीं होता। तुमने फ़ोन में नेटवर्क ऑन किया तो वो खाली तुम्हारे घर के आसपास तक रहेगा। जैसे मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, 10 मीटर की दूरी तक उसकी रेंज होती है, खाली उसके आगे उसकी रेंज नहीं होती। इसका पर्पस होता है पर्सनल डिवाइसेस को कनेक्ट करना, ठीक है। जो आपके पर्सनल डिवाइसेस है, लाइक फ़ोन टू फ़ोन, फ़ोन टू पीसी, फ़ोन टू टीवी, टीवी टू पीसी एंड एक्सेट्रा, ऐसे काम को करना। यहाँ कोई सर्वर या कोई राउटर की ज़रूरत नहीं होती। बस दो डिवाइसेस अपने आप में डायरेक्टली कनेक्ट होते हैं, डेटा को शेयर करते हैं। इसमें जो स्पीड होती है वो, मतलब जो स्पीड, जो बैंडविथ होती है इंटरनेट की, वो थोड़ी कम होती है, क्योंकि इसका जो काम होता है वो सिर्फ छोटा मोटा डेटा ट्रांसफ़र करना होता है, ना तो किसी बड़े लेवल पे किसी डेटा को पास करना होता है। छोटा मोटा डेटा ट्रांसफ़र करना मतलब जैसे किसी म्यूज़िक या छोटे फाइल्स को ट्रांसफ़र करना एंड ये सारी चीज़ें। जो पैन है, ये पैन सबसे ज़्यादा सिंपल एंड सिक्योर होता है, क्योंकि इसका रेंज जो है वो बहुत लिमिटेड होता है। जैसे कि आपका जो स्मार्टफोन है वो आपके जो आपका वॉच है, स्मार्ट वॉच है, वो आपके फ़ोन से सिंक होता है। वही पैन का ही एक एग्जांपल है, ठीक है। अगर आपका यह स्मार्ट वॉच जो है, अगर आप करोगे ये चीज़, आप ट्राई करोगे कि अगर आपका जो स्मार्ट वॉच है आपके दूसरे रूम में है और आप अपने दूसरे रूम से उसे कनेक्ट करने की कोशिश करोगे, वो पेयर नहीं होगा, वो कनेक्ट नहीं होगा। तो उसका रीज़न यही होता है क्योंकि वो आउट ऑफ रेंज होता है, ठीक है। तो होप आप सभी को ये पैन समझ में आ गया होगा कि पैन सबसे स्मॉलेस्ट नेटवर्क होता है। तो चलो आगे चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट ओके, हमारा जो नेक्स्ट नेटवर्क टाइप है वो है लैन। लैन मतलब लोकल एरिया नेटवर्क। अब देखो यहाँ से थोड़ा इंटरेस्टिंग जो कहानी है वो शुरू होता है। लोकल एरिया
नेटवर्क। अब लोकल एरिया नेटवर्क मतलब ये सबसे कॉमन नेटवर्क टाइप है, ठीक है, लैन कहते हैं इसे हम। लैन का स्कोप पैन से थोड़ा बड़ा होता है, लेकिन ये लिमिटेड एरिया तक ही रहता है, ठीक है। अगेन देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, इसका जो रेंज है वो लिमिटेड होता है, ये पैन से थोड़ा बड़ा होता है लेकिन लिमिटेड ही होता है, ठीक है। जैसे कि एक पूरा घर, एक पूरी बिल्डिंग, एक पूरा ऑफिस, इन सब में कोई लैन कोई जो नेटवर्क चलता है उसे हम लैन बोलते हैं, ठीक है। लैन में हम राउटर और स्विचेस जैसे डिवाइसेस का यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें तो लैन जो होता है वो ऑफिस घर में होता है, और घर में अगर हम देखें, अगर हमारे घर में वाईफाई है तो हम लैन यूज़ कर रहे हैं, तो जो वाईफाई है उसी को हम राउटर बोलते हैं, ठीक है। अ, तो राउटर हमें इंटरनेट देता है और स्विच डिवाइसेस को आपस में जोड़ता है, ठीक है। मैं सोच रहा हूँ कि अगर मैंने नाम लिया तो मैं थोड़ा बहुत बता ही दूँ। तो यहाँ पे जो राउटर होता है प्रोवाइड्स इंटरनेट, ठीक है, और जो स्विच होता है कनेक्ट डिवाइसेस। यहाँ पे एक देखना वायरलेस, सॉरी, वायर्ड कनेक्शन होता है ये, ठीक है। ये जो कनेक्शन होता है वो वायर्ड कनेक्शन होता है, अगर हम स्विच के थ्रू कर रहे हैं तो, ठीक है। अब कौन सा वायर यूज़ होता है वहाँ पे, तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं, अगर हम यहाँ पे बात करें कि हम कौन सा वायर यूज़ करते हैं, एक मिनट, हम यहाँ पे यूज़ करते हैं बहुत बार इथरनेट, स्विच टू पीसी, पीसी टू डिवाइस कनेक्ट करने के लिए हम इथरनेट केबल का यूज़ करते हैं। इसके पहले यूज़ होता था हमारे पास कैट केबल, ओके कांट लिख दिया मैंने, सॉरी। हम यूज़ करते थे कैट केबल, कैट 5, कैट 6, कैट 8, कैट 7, ठीक है। ये भी हमारे सिलेबस में है ये, बट बहुत आगे है, जब हम पढ़ेंगे वायर्ड एंड वायरलेस कनेक्शन के बारे में, ट्रांसमिशन मीडिया के बारे में, ठीक है, तब हम पढ़ेंगे केबल्स के बारे में। तो कैट वर्जन ऑफ केबल्स भी होते थे इसके पहले, बट उसको रिप्लेस किया हमारे इथरनेट ने ड्यू टू द फास्ट एंड रिलायबल डेटा ट्रांसफ़र, ओके। चलो इसको एक बार मैं रफ कर लेता हूँ, हाँ, ओके। सो जो लैन की स्पीड होती है, यानी कि जो लैन का बैंडविड्थ होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। ये बहुत ही फास्ट होता है क्योंकि डिवाइसेस आसपास में फिजिकली केबल्स या फिर स्ट्रॉन्ग वाईफाई के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। अगर मैं एक एग्जांपल दूँ तो जैसे मैंने बोला, आपका घर एक वाईफाई नेटवर्क के थ्रू अगर कनेक्टेड है, तो जब आपका लैपटॉप, टीवी और फ़ोन एक ही राउटर से कनेक्ट हो और फाइल्स शेयर करते हो जब तुम, तो फाइल्स लैन मतलब जो फाइल्स शेयर होती है वो बहुत ही जल्दी शेयर होती है, ठीक है। बिकॉज वो एक ही नेटवर्क पे, देखो यहाँ पे कई फैक्टर्स आते हैं वापस से कि आपका स्पीड कितना है एंड आपने कौन सा पैकेज ले रखा है आपके प्रोवाइडर के थ्रू, ओके। सो देखो, इन शॉर्ट, अगर आपका अच्छा पैकेज है, अच्छी स्पीड है, स्पीड के हिसाब से जो आपको ट्रांसफ़र रेट मिलेगा, ट्रांसफ़र स्पीड मिलेगी, वो बढ़िया ही मिलती है यहाँ पे, ठीक है, ओके। तो ये था हमारा लैन का कंसेप्ट। लैन के बारे में हमने देख लिया अभी कि लैन और पैन क्या होता है, ओके। ये हमारा होम वाईफाई नेटवर्क होता है, सिंगल फ्लोर इन एन ऑफिस बिल्डिंग, अ कंप्यूटर लैब इन अ स्कूल, ये इसके रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं, ठीक है। कंट्रोल जो होता है वो एक ही ओनर के पास होता है, ओके। तो चलो अब आगे जाते हैं हम हमारे नेक्स्ट पॉइंट, जो कि है मैन। मैन मतलब मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क। अब हम थोड़ा बड़ा एरिया कवर करते हैं, जैसे हम मैन कहते हैं, ठीक है। मैन मैन मतलब मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपोलिटन का मतलब होता है कोई सिटी, कोई शहर, ठीक है। अगर कोई शहर को हमें नेटवर्क टोपोलॉजी में बात करना हो तो हम उसे बोलते हैं मेट्रोपोलिटन एरिया, ठीक है। किसी शहर को हम बोलते हैं, सेकेंड, कोई जो हमारा कोई शहर होता है, कोई सिटी होता है, उसे हम बोलते हैं मेट्रोपोलिटन, ठीक है। तो ये जो नेटवर्क होता है जनरली लैंस को आपस में जोड़कर बनता है, ठीक है। जैसे ये हो गया मेरा लैन 1 और ये हो गया मेरा लैन 2, ठीक है। तो अब मैं अगर इन दोनों लैंस को आपस में जोड़ दूं, ठीक है, तो ये दोनों क्या बन गए, ये दोनों बन जाएंगे मैन, ठीक है, ये दोनों बन जाएंगे मैन। अब देखो,
अब आपस में क्यों जोड़ रहा हूँ मैं इन्हें? तो आपस में मैं इन्हें इसलिए जोड़ रहा हूँ क्योंकि तुम्हें पता है कम्युनिकेशन कैसे होगा? अगर देखो मैं इसे आइसोलेट कर दूँ, इसे भी मैं आइसोलेट कर दूँ। अगर ये समझो यहाँ समझाता हूँ मैं। देखो ऐसे समझो कुछ, ये एक शहर है मेरा, ये मेरा दूसरा शहर है, ठीक है? ये है मेरा शहर मुंबई, ओके, जिसे मैंने दिया है अपना नेटवर्क लैन 1। ये है मेरा शहर, वीकेंड से कौन सा शहर लेते हैं? हम्म, ठीक है, ये है मेरा शहर, अ, फिर से मैं, कश्मीर, ठीक है? इसे हम देते हैं लैन 2, ठीक है? अब सोचो मेरा एक दोस्त है, मैं हूँ यहाँ पे, ठीक है? ये हूँ मैं, यानी कि मैं रह रहा हूँ मुंबई में, और मेरा एक दोस्त है चिंटू, ठीक है? अ, वो रहता है कश्मीर में। अब अगर हम दोनों को बात करना हुआ, हम दोनों को व्हाट्सएप कॉल करना हुआ, फेस टाइम करना हुआ, या फिर इंटरनेट के थ्रू कोई फाइल भेजना हुआ, तो हम कैसे भेजेंगे? हम किस चीज़ का यूज़ करेंगे? कि देखो ये तो मेरी सिटी है, मैं इसके अंदर नेटवर्क यूज़ कर सकता हूँ, बाहर तो मैं यूज़ कर नहीं सकता। ये उसकी सिटी है जिसमें वो नेटवर्क यूज़ कर रहा है, वो बाहर का नेटवर्क नहीं यूज़ कर सकता, ठीक है? तो अगर मुझे एक सिटी से दूसरी सिटी तक कोई डेटा ट्रांसफ़र करना है तो मुझे रूट तो लगेगा, कनेक्शन तो लगेगा। मुझे एक सिटी से अपनी गाड़ी दूसरी सिटी में लेके जानी है तो हाईवे तो लगेगा, रोड तो लगेंगे। वैसे ही होता है सेम कंसेप्ट हमारा नेटवर्क्स का। तो मैं क्या करूँगा, इन दोनों को जो है वो आपस में कनेक्ट कर दूंगा, ठीक है? मैंने इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर दिया। ये क्या हो गया, मैंने इसे कर दिया कनेक्ट। मतलब अगर अब मैं यहाँ से इसे कॉल करूँगा तो वो कॉलिंग आएगी ऐसे होके, इस रास्ते से, इस कनेक्शन से जाकर इसे लग जाएगी, ठीक है? मतलब जब हम दो या दो से ज़्यादा लैंस को कंबाइन कर देते हैं, तब हम क्या क्रिएट करते हैं? तब हम क्रिएट करते हैं मैन। मैन मतलब मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क, ठीक है? सॉरी, मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है द लास्ट टॉपिक ऑफ द डे, वैन। अब वैन क्या होता है? तो वैन होता है हमारा वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है? ये सबसे बड़ा नेटवर्क टाइप होता है, ठीक है? वाइड का मतलब ही यही होता है बहुत बड़ा। इसमें जो वाइड है वो रिप्रेजेंट यही करता है कि बहुत बड़ा। इसका जो रेंज होता है वो किसी शहर तक लिमिट नहीं होता। ये या तो ग्लोबली कवर करता है या तो कंट्रीज़ को कवर करता है, ठीक है? तो जब आप अमेरिका में बैठे हैं, किसी सर्वर से कनेक्ट होते हैं, तो वो जो सर्वर है वो कनेक्शन वैन के थ्रू होता है, ठीक है? अगर अमेरिका से मुझे इंडिया में कोई कॉल आ रही है व्हाट्सएप या इंटरनेट के थ्रू, तो वो मुझे वैन कनेक्शंस के थ्रू आ रही है, ओके? समझ में आया? तो वैन बनाने के लिए लंबे लंबे केबल्स का यूज़ किया जाता है। कौन से केबल्स का? तो यहाँ पे हम यूज़ करते हैं फाइबर ऑप्टिक्स, ठीक है? यहाँ पे हम यूज़ करते हैं फाइबर ऑप्टिक्स केबल्स का, ठीक है? अ, अब ये जो केबल्स हैं वो कई बार समुद्र के नीचे से या फिर शहरों के नीचे से गुजारी जाती है, ठीक है? ताकि ये जल्दी हार्म ना हो, ओके? एंड जो इंटरनेट आप यूज़ करते हैं वो वैन के हिसाब से सबसे बेहतर होता है। मतलब जो वैन की स्पीड होती है वो कम होती है ज़्यादातर, ठीक है? अ, मतलब कंपेयर टू लैन इसकी जो स्पीड है वो कम होती है, बट ये सबसे बड़ा इंटरनेट होता है इसलिए इसकी स्पीड कम होती है। अब जो वैन है वो हमारे घर में है, एक छोटा सा एरिया है, बट जो वैन है वो ग्लोबली कनेक्ट कर रहा है। मतलब तुम्हारे घर में तुम वैन या फिर सॉरी, तुम्हारे घर में तुम लैन यूज़ कर रहे हो तो वो 30 से 35 मीटर जो मैंने बताया रेंज, वो रेंज के अंदर होता है। मतलब अगर मुझे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक कुछ भेजना है तो मुझे खाली मीटर्स में डिस्टेंस कवर करना है।
बट व्हेन आई वाज यूजिंग अ मैन सॉरी वैन, तो मैं ग्लोबली कनेक्ट कर रहा हूँ, मतलब मुझे इंडिया टू जापान, इंडिया टू अमेरिका कुछ चीज़ भेजना है, तो मैं एक बहुत लार्ज डिस्टेंस कवर कर रहा हूँ, जिसकी वजह से इसका जो डेटा ट्रांसफ़र रेट यानी कि बैंडविड्थ होता है वो कम होता है कंपेयर टू लैन। ओके, समझ में आया? जो इसका कंट्रोल होता है, अब हम बात करते हैं कंट्रोल की, तो वैन का जो कंट्रोल होता है ये किसी कंपनी के पास नहीं होता, ठीक है। इसे आईएसपी यानी कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर और बड़े बड़े टेलीकॉम कंपनीज मिलकर चलाते हैं, ठीक है। कोई इंडिविजुअल ओनर नहीं चलाता, सब मिलकर चलाते हैं। ओके, अब हाँ, मैं यहाँ पे एक और टॉपिक कवर कर देता हूँ। अच्छा वो मुझे याद आया मिलकर वर्ड से एक चीज़, मैं अगर तुम्हें क्वेश्चन पूछूँ, वो ओन्स द इंटरनेट, इंटरनेट का मालिक कौन है? तो इसका जवाब फटाफट कमेंट बॉक्स में दे दो, इंटरनेट का मालिक कौन है। ठीक है, अगर यस कोई है तो मुझे उसका नाम बताओ, कौन है इंटरनेट का मालिक, भाई मैं भी मिलूँ उससे, ठीक है। और अगर नो तो वो भी कमेंट में फटाफट बताओ, मुझे भी तो पता चला ऐसा क्यों है कि इंटरनेट का कोई मालिक नहीं है, ठीक है। अगर मुझे इस क्वेश्चन का रिप्लाई नहीं मिला या फिर तुम्हें कोई डाउट है तो मैं इसे नेक्स्ट लेक्चर में अच्छे से बता दूंगा, यानी कि नेक्स्ट सेशन में अच्छे से समझा दूंगा कि वो उनसे इंटरनेट। तब तक के लिए इसका आंसर फटाफट से कमेंट बॉक्स में बताओ, ठीक है। और करेक्ट आंसर को मैं पिन भी करूंगा, ओके। और अगर आंसर करेक्ट नहीं रहा तो भी मैं उसे लाइक्स एंड उस पर सही आंसर तो दे ही सकता हूँ ना, ठीक है। तो इतना तो मैं कर ही सकता हूँ, बट आई वॉन्ट योर ऑल्सो आंसर, ठीक है। तो फटाफट कमेंट कर दो, आगे बढ़ते हैं। तो यही था आज का पूरा लेक्चर। अब हम थोड़ा सा कंपैरिजन देख लेते हैं, क्विक रिकैप देख लेते हैं हम। तो आज हमने पढ़ा पैन, लैन, मैन, वैन। जो पैन होता है वो पर्सनली यूज़ होता है ब्लूटूथ, वाईफाई हॉटस्पॉट, सॉरी वाईफाई नहीं, ब्लूटूथ हॉटस्पॉट एंड वायर्ड कनेक्शन, जो कि होता है मैक्सिमम 10 फीट्स की रेंज तक, ओके। उसके बाद आते हैं हम लैन पे, जो पैन से थोड़ा सा बड़ा होता है, यानी कि दो या दो से ज़्यादा लैंस को जब हम एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर दे तो हम, सॉरी, दो या दो से ज़्यादा पैन्स को जब हम एक साथ कनेक्ट करते तो लैन बन जाता है। और लैन इज़ फॉर लाइक हम यूज़ करते हैं ऑफिस, होम, और सबसे हाईएस्ट स्पीड होती है लैन की, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा मैन, यानी कि मेट्रोपोलिशियन एरिया नेटवर्क। अब मेट्रोपोलिशियन एरिया नेटवर्क जो होता है वो किसी सिटी को कवर करता है, ठीक है। ये कवर करता है, कनेक्ट करता है मल्टीपल लैंस को, यानी कि दो या दो से ज़्यादा लैंस को कनेक्ट कर दो तो हमें मैन मिलता है। उसके बाद हमारा आता है वैन, यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क। मतलब जब हम दो या दो से ज़्यादा मैन को कवर करते हैं तो हमारे पास आ जाता है वैन। अब जो ये वैन होता है वो ग्लोबली इंटरनेट को कनेक्ट करता है और यही होता है हमारा मेन इंटरनेट। तो होप आप सबको ये आज का जो छोटा सा कंसेप्ट था वो समझ में आया होगा अच्छे से। कोई डाउट है तो फटाफट कमेंट सेक्शन में पूछ लो, आई डेफिनेटली सॉल्व इट, ओके। नाउ व्हाट इज़ योर होमवर्क? तो तुमको होमवर्क क्या है, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ लैन दैट इज कनेक्टेड टू अ वैन। मतलब तुमको एक एग्जाम्पल देना है लैन का जो कि वैन से कनेक्टेड हो, ठीक है, ओके। सो ये था आज का हमारा सेशन 3। तो सेशन 4 में हम क्या देखेंगे, चलो उसका प्रीव्यू देख लेते हैं। तो सेशन 4 में हम एक्सप्लोर करेंगे नेटवर्क टोपोलॉजीज, ओके, द फिजिकल डिज़ाइन और लेआउट, कि हम हाउ वी कनेक्ट द नेट डिवाइसेज ऑन और इंटरनेट, ठीक है। हम डिवाइसेस को कैसे कनेक्ट करते हैं, जब कनेक्शन रेडी होता है तो उसका नाम क्या होता है, बस, स्टार, मैश, हाइब्रिड, ये सारी टोपोलॉजीज होती हैं, ठीक है। तो कल हम ऐसी सारी टोपोलॉजीज़ के बारे में, मतलब हमारे नेक्स्ट सेशन के अंदर सेशन 4 में हम ऐसे ही टोपोलॉजीज़ के बारे में बात करने वाले हैं, ऐसे ही टोपोलॉजी के बारे में हम अच्छे से पढ़ने वाले हैं और समझने वाले हैं। होप आप सबको आज तक और अभी तक का सारा टॉपिक, सारा कंटेंट समझ में आया होगा, ठीक है। अगर कोई दिक्कत है, कोई चीज़ ऐसी है जो आपको नहीं समझ में आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं बिना किसी दिक्कत के, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई दूंगा, ठीक है। कोई डाउट्स लेके कोर्स में मत चलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। आई एम अमित शर्मा, फाउंडर ऑफ नेट गार्डियंस, साइनिंग ऑफ फॉर द डे।